अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान भट्टी जी। क्या वजूहात हैं कि इलेक्शन जो है वो 2 साल बाद होंगे। आम इंतखाबात 3 माह बाद नहीं, दो साल बाद होंगे। क्या वजह है कि 2 साल का सोशा सामने आया है। इसमें क्या हकीकत है, एक तो मैं आपसे ये अहम खबर शेयर करूंगा और दूसरी खबर मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूं कि मियां नवाज शरीफ ने अपने भाई मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है उनको किस आजमाइश में नहीं डाला, और मियां शहबाज शरीफ ने भी अपने इख्तियारात का नजायज फायदा नहीं लिया। वो कौन से इख्तियारात थे जो कि मियां शहबाज शरीफ अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकते थे, मगर उन्होंने कहा नहीं, मैं कोई ऐसा इकदाम नहीं करूंगा कि जो गैर आईनी हो जाए या ये ऐसा तासुर जाए कि मियां शहबाज शरीफ ने अपने भाई मियां नवाज शरीफ को जो है वो आउट ऑफ वे कोई फेवर दी है। पहले मैं आ जाता हूं इसी बात की तरफ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के कायद हैं, इस वक्त वो लंदन यूरोप के किसी मुल्क में है और फिर वो लंदन चले जाएंगे। यूरोप से पहले वो सऊदी अरब में थे, दुबई में थे, वहां पर उनकी अहम मुलाकातें भी हुई। मगर मियां नवाज शरीफ ने अपने भाई को प्रेशर नहीं डाला कि तुम वजीर आजम हो तो मैं वापस आना चाहता हूं, और ना मियां शहबाज शरीफ ने ऐसा कोई तासुर दिया कि भाई मैं वजीर आजम हूं, ऑल इन ऑल हूं, भाईजान आ जाओ। नहीं, अगर मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे तो वो आएंगे निगरान हुकूमत में, ताकि ये वाला इंप्रेशन ना जाए कि मेरा भाई वजीर आजम है और मैं अपने भाई को किसी मुश्किल में डालूं। ऐसे इंप्रेशन जाए कि मियां नवाज शरीफ ने अपने भाई से फेवर ली और वो मुल्क में आ गए और अपने केसेस को खत्म करवा लिया। ये बड़ा आसान था कि वो अपने भाई को कहते और भाई भी उनका ये फेवर दे सकता था, मगर उन्होंने ये फेवर नहीं दी, क्योंकि इस वक्त मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो अदालतों में केसेस की पेंडेंसी है या अदालतों में जो केसेस जेर समात हैं, कुछ अदालतों ने फैसले दे दिए कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो इकदाम थे वो इंतकाम की बुनियाद पर किए गए, और अब उनके खिलाफ 1-2 केसेस हैं जिनमें उनकी ताहयात नहली का एक केस है और एक एवन फील्ड का जो मामला है उसका केस की समात होनी है। वैसे उस केस में मरियम नवाज जो है वो बरी हो चुकी हैं, और मैं आपको बताऊं कि आने वाला वक्त नून लीग का है। वो क्या वजूहात हैं कि नून लीग का आने वाला वक्त बहुत रोशन है। आप देखें कि जो बाप पार्टी है, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, उन्होंने पहले पीपल्स पार्टी से हामी भरी कि हम आपके साथ शामिल हो रहे हैं, मगर अब बाप पार्टी जो है तमाम के तमाम उनके जो MNS MPS जो भी हैं वो नून लीग में शामिल होने जा रहे हैं। और आप पीपल्स पार्टी को मैं आपको बताऊं, पहले बलोचिस्तान जो बाप पार्टी थी वो जा रही थी पीपल्स पार्टी में। जहांगीर तरीन ग्रुप इसलिए बनाया गया क्योंकि जो जनूबी पंजाब में इलेक्टेबल्स थे ये वाला तासुर था कि वो पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे। KPK से जो परवेज हटक की नई पार्टी बनी वो भी ये इंप्रेशन था कि वो भी पीपल्स पार्टी में जाएंगे, मगर कोई नहीं गया। मतलब के जो ताकतवर हल्के हैं पाकिस्तान में या जो बैरूनी कुव्वतें हैं उनको ये मालूम है कि अगर इस मुल्क में कोई बेहतर पार्टी है तो वो नून लीग है। अभी तक का जो इंप्रेशन है, जाहिर है ये सिलेक्शन चेंज होती रहती है। कभी उनकी नज़र में जो बैरूनी कुव्वतें थी या पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उनकी नज़र में PTI जो है वो बेहतर पार्टी थी, कभी उनकी नज़र में था कि पीपल्स पार्टी बेहतर चॉइस है। मगर अब का जो सामने बातें आ रही हैं उसके मुताबिक मियां नवाज शरीफ जो है वो इलेक्शन से पहले पाकिस्तान आएंगे, मगर निगरान हुकूमत में आएंगे। और ये भी मैं आपको बात बता दूं कि मियां नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पर उतरेंगे और वहां पर उनका वालिहाना इस्तकबाल होगा, और तकरीबन 40 के करीब इलेक्टेबल्स जो बड़े बड़े नाम होंगे दूसरी पार्टियों से वो नून लीग में शामिल होंगे, और एक बहुत बड़ी हाइप बनेगी कि नून लीग नवाज शरीफ की आमद के साथ ही ग्राफ जो है वो बहुत अप हो गया। उसकी एक निशानी अभी जो कल सामने आई है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ के साथ बाप पार्टी इत्तेहाद करने जा रही है, नून लीग में शामिल होने जा रही है। ये एक पहली इंडिकेशन थी। दूसरी मैं आपको अहम खबर ये शेयर करना चाहता हूं कि इलेक्शन जो बातें सामने आ रही हैं कि 2 साल तक लेट हो सकते हैं। ये किसने कहा, क्यों कहा, ये बात इस वक्त सबसे हॉट इशू ये है। और राजा रियाज जो कि ऑपोजिशन लीडर हैं उनकी तरफ से ये बात सामने आई है कि इलेक्शन में 2 साल तक ताखीर हो सकती है। इसीलिए निगरान वजीर आजम के नाम पर तमाम इत्तेहादी जमातों की मुशावरत जारी है कि ऐसा नाम है जिस पर तमाम इत्तेहादी जमातें जो हैं वो मुत्तफिक हो जाएं, और अब नाम जेर गौर हो रहे हैं। 5 नाम जो है वो दे दिए गए हैं। अब उनमें से किसी नाम
पर एक मुतफिका फैसला कर लिया जाएगा और वो नाम अनाउंस कर दिया जाएगा। और इसकी वजूहात क्या है? आपको मालूम है कि चाइना के जो डिप्टी वज़ीर आज़म थे, कल बहुत बड़ी एक तकरीब हुई इस्लामाबाद में। 10 साल जो सी पैक का एक मुआहदा था उसकी सेलिब्रेशन हुई। और कल जो है दहशतगर्दों की तरफ से चाइना की जब एक तकरीब थी, यहाँ पर उनके डिप्टी वज़ीर आज़म आए थे, तो वहाँ पर धमाका भी हुआ KPK में। और मैं आपको बताऊँ, ये KPK में कल वाला जो धमाका है इसकी एक कड़ी है। कुछ रोज़ कबल से ये धमाके वहाँ पर हो रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि इलेक्शन इस वजह से लेट भी हो गए थे जब बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी। जब बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई तो इलेक्शन को जो है वो डिले कर दिया गया था। अब भी ये वाली बात सामने आ रही है कि इलेक्शन जो है वो तखीर का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ना करे हमारे मुल्क में अगर ये दहशतगर्दी की वेव जो है वो दोबारा जो है वो सर उठाती है, तो जाहिर है मुल्क में जब अमन नहीं होगा तो इलेक्शन कहाँ से कंडक्ट होंगे। और अगर जो कॉमन इंटरेस्ट की जो मीटिंग है CCI की जो मीटिंग होनी है, जिसमें अगर सेंसिस के हवाले से बात की जाए तो MQM ने भी सर उठाना शुरू कर दिया है कि भाई हम इन सेंसिस को नहीं मानते, हम इस मरदमशुमारी को नहीं मानते। तो जाहिर है अगर मरदमशुमारी होगी, नई हल्का बंदियाँ होंगी, और हल्का मरदमशुमारी कंप्लीट हो चुकी है, और नई अगर हल्का बंदियाँ होंगी तो जाहिर है कि नई मरदमशुमारी पर और नई हल्का बंदी पर इलेक्शन होंगे, तो वो उसमें टाइम लगेगा। अगर 3 माह निगरान हुकूमत का होगा तो वो इलेक्शन कमीशन भी जो है वो टाइम लेगा। और इसलिए ये कहा जा रहा है कि जो CPEC और जो इस वक्त IMF ने इमदाद दी है, जब तक मुल्क की मईशत ठीक नहीं होती इलेक्शन की तरफ ना जाया जाए, क्योंकि इलेक्शन की तरफ अगर जाते हैं तो आवाम को डिलीवर नहीं हो पाएगा। महंगाई के ग्राफ जो है वो बहुत अप है, लोग जो है वोटर्स जो है वो किसी भी सियासी जमात पर यकीन करने को तैयार नहीं है। इसलिए तमाम सियासी जमातों का ये फैसला है कि इलेक्शन तखीर का शिकार होते हैं हो जाएं, मगर आवाम को हम डिलीवर कुछ कर जाएं। और ये जो बात 2 साल वाली है, इसलिए इसमें हकीकत नज़र आ रही है कि जो दहशतगर्दी की वेव है, जाहिर है जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं उनकी बुनियाद पर यह बताया जाता है कि अगर अल्लाह ना करे इलेक्शन की अनाउंसमेंट होती है तो अगर धमाके शुरू हो गए तो लोग वोट कैसे कास्ट करेंगे, इकोनॉमी और बैठ जाएगी। तो अभी ये बातें सामने आ रही हैं। इलेक्शन की वैसे जो आईनी मुद्दत है, अगर निगरान सेटअप होता है तो 3 माह में उन्होंने करवाना होता है, मगर ये जो हालात बनते नज़र आ रहे हैं, इससे लगता है कि इलेक्शन जो है वो वाकई तखीर का शिकार हो सकते हैं। अब सियासी जमातों ने मिलकर फैसला करना है कि वो जो है इलेक्शन बरवक्त करवाना चाहते हैं या इलेक्शन जो है वो 2 साल की तखीर का शिकार होंगे और फिर जो है इलेक्शन कंडक्ट हों, क्योंकि सियासी जमातें इस चीज़ की में परेशानी में हैं कि अगर हम इलेक्शन जीत कर भी कोई सियासी जमात आती है तो वो लोगों को कुछ अच्छा डिलीवर नहीं कर पाएगी, तो लोग तो उनसे गिले शिकवे करेंगे। तो इसीलिए ये जो 2 खबरें थी मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूं। थैंक यू।